और यहां से परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि जैसे दाऊद इतना रोया, उसकी टीम इतना रोई कि रोते रोते उनके रोने की शक्ति सब खत्म हो गई। फिर कहें हालेलुया। और पढ़ेंगे 6 को। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। कहे हालेलुया। हालेलुया। जरा ध्यान से सुने, जब दाऊद अपनी टीम के साथ उस नगर में पहुंचा सिकलग में, तो देखा कि सारा नगर जल रहा है और वहां पर कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष और कोई बच्चा नहीं है। और सब लोगों ने देखा कि किसी का परिवार भी वहां पर नहीं है। और दाऊद ने भी देखा कि मेरी स्त्री, मेरी पत्नियां, मेरे बच्चे भी वहां पर नहीं है। सब लोग अपने अपने परिवार को देखकर रोने लगे और सब के सब इतना चिल्लाए और इतना रोए कि रो रोकर रोने की शक्ति खत्म हो गई। और जब रोने की शक्ति खत्म हो गई तो दाऊद ने कुछ चर्चा को सुना। दाऊद ने कुछ चर्चा को सुना कि झुंड का झुंड जो उसके आसपास खड़ा हुआ रो रहा था 2 मिनट पहले। जो झुंड रो रहा था वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या चर्चा कर रहे हैं मालूम है? इसी की वजह से ये दिन देखना पड़ा है। ना हम इसके साथ गए होते और हमारा परिवार यहां पर सुरक्षित होता, ना आग लगी होती, ना हम गए होते, हमारे परिवार हमारे सामने होता। इसकी वजह से यही हमें लेकर गया था, ये हमारा लीडर है। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, उन्होंने क्या फैसला किया कि इसको पत्थर उठाओ और मार डालो। पत्थर उठाओ और मार डालो। क्या लिखा कि कुछ लोग, दाऊद ने सुना, चर्चा कर रहे थे कि पथराव करें दाऊद के ऊपर। अगर मैं आपसे अगर भीड़ कहीं आपके सामने खड़ी हो, 40 या 50 लोग आपके सामने खड़े और वो आपको पत्थर उठाकर मारने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बोला हालेलुया। लुटे हुए लोगों, हाथ पकड़ो जरा, दोबारा हाथ पकड़ो, बोलो जागते रहो। जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो बात आपके सामने आने वाली है उसके लिए जागना बहुत जरूरी है। जो पहली बार आया है, फिर से कहें जागते रहो। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जागना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया। यहां तक बात समझ में आ गई कि दाऊद अपने नगर में आया और जब वो वहां पर आया तो सब कुछ खत्म था और आग लग रही थी। और जो उसकी टीम थी उन्होंने एक फैसला किया कि यार इसी गुस्से में आकर कि यार इसी व्यक्ति की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, इसी को मार डालते हैं। और आप, ये इंसान का स्वभाव है, आपने देखा होगा। जब दाऊद ने देखा, दाऊद ने अपने कानों से सुना कि लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भीड़ आपके सामने हो, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी कहीं लग जाए अचानक से, और वो 40-50 लोग या 10 लोग हों और आप अकेले हैं, 10 लोग कहीं खड़े हैं और आप अकेले हैं, और वो भीड़ की भीड़ आपको मारने की तैयारी कर रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बुद्धिमान लोगों, बुद्धिमान लोग क्या करेंगे बताओ? निडर लोग क्या करेंगे? बहादुर लोग क्या करेंगे? भाग जाएंगे। आप भागेंगे नहीं, चाहे आप कितने भी बहादुर हो, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आप कैसे भी हो। परिस्थिति और हालात को देखकर 40-50 लोग अगर आपके ऊपर हमला करने वाले हैं तो आप क्या करोगे? सच्चाई क्या है? सुने ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छी बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। अगर भीड़ की भीड़ आपको पत्थर मारने वाली है और आपने अपने कानों से सुन लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे। भागेंगे नहीं? भागे ना। लेकिन दाऊद ने क्या किया मालूम है? दाऊद ने जब पथराव करने की चर्चा वो लोग कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और हियाव बांधा। बोला आमीन। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। अब मैं एक बात बता रहा हूं और ध्यान से सुनना। मतलब
उसके पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। उसके पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था, भागने का भी टाइम नहीं था। वो जान चुका था भीड़ की भीड़ पत्थर मुझे मारने वाली है। इसका मतलब उसके पास प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं था। एक प्रार्थना करने का जो समय होता है ना, वो भी उसके पास नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, उसने फैसला किया और कहा खुदा परमेश्वर, अपने परमेश्वर को उसने याद किया। तो परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं, हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी और छोटी हो, अगर तुम मुझे स्मरण भी करोगे, पूरी की पूरी भीड़ का मैं मन बदल दूंगा। और देखो क्या हुआ, लिखा स्मरण किया। यहां पर यह भी लिख सकते थे कि उसने प्रार्थना किया। दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया, दाऊद ने प्रार्थना नहीं किया। क्या लिखा यहां पर, केवल यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर के नाम को स्मरण करते ही परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, भीड़ की भीड़ का मन बदल गया। बदला कि नहीं बदला? अब परमेश्वर आपको जो समझाना चाहते हैं कि दाऊद ने मेरा नाम स्मरण किया। अगर सच्चे मन से तुम मुझे याद भी करोगे ना, मेरे नाम को भी पुकारोगे, तो आश्चर्य आपके साथ भी होगा। बोला आमीन। दाऊद को प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि वो जान चुका था भीड़ की भीड़ पत्थर उठाकर मारने वाली है। उसने फटाफट से खुदा का नाम लिया, और खुदा का नाम, यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर के नाम में वो सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य साथ के साथ आएगी और साथ उसके नाम में वो सामर्थ्य। अगर सच्चे मन से स्मरण भी करोगे, सामर्थ्य आएगी और काम करेगी। बोला आमीन। और आगे क्या हुआ पढ़ेंगे, 8, इसका 8 को पढ़ेंगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, अपने मन में झांक कर देखना, क्या आप परमेश्वर से कुछ पूछते हैं? आपको कोई भी लूट कर चला जाता है या लूटने की तैयारी करते हैं, छोटे बातों में, छोटी छोटी बातों में दिन भर कितने सारे डिसीजन आप लेते हैं, कितनी बात आपके जीवन में सुबह से शाम तक। एक उदाहरण देकर मैं बताऊंगा, अगर सुबह से शाम तक अगर आप 100 काम करते हैं, 100, तो उसमें से 90 कामों के अंदर आप परमेश्वर की मर्जी को पूछते नहीं हैं। केवल 5 या 10 या 2 या 3 बातों में प्रभु से पूछते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, तू मुझे बता। लेकिन वो भी बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग दिन भर जितने भी काम करते हैं, उसमें परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर से कुछ भी पूछते नहीं हैं, और अपनी सोच समझ का सहारा लेते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं, और बाद में खुदा पर दोष लगाते हैं। बोला हालेलुया। लेकिन दाऊद ने क्या किया, सुनेंगे ध्यान से, अभी बहुत आनंद आने वाला है। बोला आमीन। अभी आपको एक कहानी लग रही होगी कि हाँ ये कहानी है। कहानी के एक एक स्टेप को जरा ध्यान से सुने। जब दाऊद अपने नगर में अपनी टीम के साथ पहुंचा तो उसने सब कुछ खत्म देखा और आग लग रही थी, और वो इतनी चिंता में चले गए, इतनी टेंशन में चले गए कि वो रोने लगे, और रो रो कर इतना रोए कि रोने की शक्ति भी खत्म हो गई। और फिर लोगों का मन कठोर हो गया, और लोगों ने क्या फैसला किया कि इसकी वजह से नुकसान हुआ है, इसी को मार देते हैं। उसने देखा कि भीड़ मारने वाली है और प्रार्थना करने का भी टाइम मेरे पास नहीं है। उसने सच्चे मन से खुदा को याद किया कि प्रभु तू ही है। और जैसे उसने खुदा के नाम को पुकारा, खुदा ने अपनी सामर्थ को भेजा और लोगों का हृदय बदल गया। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि परमेश्वर तू मुझे बता कि क्या जो लोग, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है, नुकसान छोटा नुकसान नहीं है, इज्जत और बेइज्जती सब कुछ दांव पर लगी है। अरे मैं इनका लीडर हूं, मैं इनका राजा हूं, इनका एक योद्धा हूं। बाजू वाले को हाथ लगा और बोलो जागते रहो।
अरे इज्जत और बेइज्जती दांव पर लगी है, पूरा का पूरा नगर आग में झोंक दिया, आग लगा दी और सब कुछ लूट कर चले गए। और तो और हमारे घर परिवार का एक एक मेंबर भी बांध कर ले गए। अरे बहुत बड़ी इज्जत और बेइज्जती की बात है। बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा था, बहुत बड़ा सवाल दाऊद के सामने था। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान, लेकिन इतने बड़े नुकसान में वो घबराया नहीं। उसने क्या किया? उसने क्या किया? उसने एक फैसला किया कि परमेश्वर तू बता मुझे, क्या मैं उनके पीछे जाऊं? क्या मैं उनके पीछे जाऊं और सबको छुड़ा कर लाऊं? अगर कोई और होगा, आप अकेले हैं, आप अकेले हैं और आप कहीं रास्ते में कोई 10-20 लोग आपको लूट कर भाग रहे हो, आपके सामान को लूट कर अगर भाग रहे हैं, आप कहेंगे जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू जाने दे, बच गए, थैंक गॉड। आप फैसला लेंगे उसी टाइम, परमेश्वर तू बता, मैं अभी के अभी दौड़ कर इनके पीछे जाऊंगा, 10 हो 20 हो। आप फैसला लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। यही बात परमेश्वर जानता है, आपकी फितरत को, आपके अंदर जो स्वभाव है परमेश्वर जानते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। और परमेश्वर ने उसके अंदर जो दाऊद ने एक फैसला किया, बड़े विश्वास के उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तू बता मैं जाऊं पीछे? जो लोग, मेरा सब कुछ, मेरा नगर, मेरी इज्जत बेइज्जती दांव पर लगी है यार, इतना बड़ा नुकसान, मेरे घर परिवार, मेरी बीवी और बच्चों को भी लूट कर ले गए, सबको लूट कर ले गए, सबको। तो उसने फैसला किया प्रभु तू बता। और चाहता तो वो जोश में आकर होश खोता, दौड़ता हुआ पीछे चल, अपने लोगों को क्या बोलता, चलो चलो आक्रमण, हमला, हम भी जाएंगे और छुड़ा कर लाएंगे। लोगों को भरमा कर एक्शन ले सकता था कि नहीं? जो गहरी बात समझने की है, क्या वो एक्शन ले सकता था कि नहीं? अगर आपके साथ कोई ऐसा नुकसान हो जाए, हादसा हो जाए, सबसे पहले जोश में इंसान क्या करेगा? अरे इसने हमारे घर पर हमला किया है, इसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, छोड़ेंगे नहीं, चल बाटे उठा, सबसे पहले क्या करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? और वो भी चाहता तो क्या करता, लोगों को बोलता कि चलो मेरे साथ आक्रमण करेंगे और हम जीत कर आएंगे। लेकिन नहीं, उसने क्या किया? उसने पहले परमेश्वर से पूछा प्रभु तू मुझे बता, तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। यही बात कि हर इंसान जीवन में कदम कदम पर, दिन में पता नहीं कितनी बार परमेश्वर से पूछना तो बहुत दूर की बात है, उसे बताता भी नहीं है। ऐसे ऐसे फैसले परमेश्वर रोज देखता है कि ऐसे ऐसे फैसले इंसान करता है। और मैं आप ही की बात कर रहा हूं, ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है अचानक। एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। आपके मोबाइल में कोई लिंक आया और किसी ने भेजा, सुनो मैंने एक लिंक भेजा है, एक नया बिजनेस, एक नई कोई डील है, जरा स्टडी करना है इसको, एक नया प्रोजेक्ट है। आप वो मोबाइल में लिंक क्लिक करेंगे और पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको देखेंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा समझेंगे कंसेप्ट को। लेकिन वीडियो खोलने से पहले आपने प्रभु को पूछा? छोटी सी बात है, आपने प्रभु को पूछा? नहीं पूछा। आपको कोई फोन करके बोलता है सुन अरे यार मैं वहां जा रहा हूं, तू भी आ जाएगा क्या 2 मिनट, आज चल घूमने चले, अच्छा चल। आपने प्रभु को पूछा? नहीं। छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे उदाहरण है। अगर आप सुबह से शाम तक, मैंने कहा ना, अगर 100 काम आप करते हैं तो 100 में से 95 बार आप प्रभु से नहीं पूछते हैं और अपनी मर्जी से आप पता नहीं कितने काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं कि आज तक तुम लूटते आए हो, लूटते। अभी आप प्रार्थना वचन में जाने से पहले, प्रार्थना शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जीवन भर, बचपन से लेकर आज तक कोई ना कोई आपको लूटता ही आया है, नुकसान आप उठाते ही आए हो। लेकिन अगर आज आपने खुदा की बात पर ध्यान दिया, कई लोग सोच रहे होंगे मैं कहानी सुन रहा हूं, कई लोग सोच रहे हैं शायद मैं कहानी सुन रहा हूं, ये कहानी सुनने से शायद, लेकिन मैंने कहा था आपको कि अगर आज आपने गहरी बात जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं इस कहानी से, अगर आपने वो सुन ली, समझ ली, तो आज के बाद आपको कोई लूटने वाला नहीं होगा। मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर पहले, आपको याद है
अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी, इसलिए जरा अपने दिमाग को फिर से एकाग्र करें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और ध्यान से सुने। जो आत्मिक गलती आप करते आए हैं जीवन भर, आज फैसला लें कि परमेश्वर आज से मैं तेरे प्रति वफादार और ईमानदार रहूंगा। जैसे दाऊद ने बड़ी विपत्ति हो छोटा कोई भी हो, सबसे पहले उसने आपको पहला स्थान दिया। इतनी बड़ी विपत्ति का सामना करने के बाद भी उसने अपने मन से फैसला नहीं किया, उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और परमेश्वर से पूछा, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं, क्या मैं उनका पीछा करूं और जाकर उन्हें छुड़ा लाऊं? तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर क्या कहा? परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर क्या कहा मालूम है? लिखा, पीछा कर क्योंकि तू निश्चय ही उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर कहा, जा पीछा कर, सब कुछ छुड़ा कर तू ही लेकर आएगा। बोला आमीन। और फिर क्या हुआ? जब वो चला तो आप आगे पढ़ेंगे तो 600 लोग उसके साथ थे। रास्ते में 200 लोगों को प्यास लगी और थक के वो बैठ गए। मतलब जब वो 200 लोग थक कर बैठ गए, उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। और आगे जाने से जब मना किया तो उसकी गिनती कितनी रहेगी? 600 में से 200 बैठ गए, 400। कहने का मतलब है कि जब आप किसी संघर्ष में, किसी लड़ाई में आप आगे चलते हैं तो आधी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है। दाऊद का भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया और 400 लोग लेकर वो आगे गया। आधे लोग रास्ते में बैठ गए और उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा था कि जा पीछा कर, निसंदेह तू छुड़ा कर लाएगा। और क्योंकि प्रभु ने, वो जानता था कि प्रभु मेरे साथ हैं। बोलो आमीन। और फिर क्या हुआ? पढ़ेंगे 17। हालेलुया। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। समझ में नहीं आ रहा तो ताली के बजाय? समझ में नहीं आ रहा? कहानी चल तो रही है पर समझ नहीं आ रही है, घूम घूम के समझ नहीं आ रही है। लेकिन प्रभु आज आपको समझा के ही छोड़ेंगे। सुने, दाऊद ने फैसला किया कि परमेश्वर तू मुझे बता कि जाऊं मैं उन्हें छुड़ा कर लाऊं। प्रभु ने कहा निसंदेह, इसमें कोई शंका नहीं है, जा और छुड़ा कर ला, तू जीतने पाएगा, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर को, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है और अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है तो जाओ। प्रभु आपको भी बोल रहा है निसंदेह जाओ। जिसने तुम्हें लूटा है अपनी लूट को छुड़ा कर लाओ। बचपन से लेकर आज तक जिसने तुम्हें लूटा है, तुम्हारे धन को, तुम्हारे रिश्तों को, अरे जाओ। किसी को बात ही समझ में नहीं आ रही है। आमीन। ध्यान से सुने, ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मेरी जो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत वो लूट कर ले गए, सब कुछ, मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे नगर के लोग मुझे मारने वाले हैं। उसने प्रभु को स्मरण किया तो प्रभु ने चमत्कार किया और उनके मन को बदल दिया। परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर तू भी मुझे स्मरण करेगा, अरे तू प्रार्थना नहीं कर सकता मत कर, अरे तू प्रार्थना नहीं कर सकता मत कर, अगर मेरा नाम भी लेगा ना तो भी मेरी सामर्थ तेरे पास आएगी। भीड़ की भीड़ दाऊद को मारने वाली थी, भीड़ की भीड़ दाऊद को मारने वाली थी, खुदा ने पल भर में उनका मन बदल दिया। अरे पल भर में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आप खुदा के नाम को किसी भी परिस्थिति में, जब हालात, अब दाऊद ने सोचा नहीं था वो उसी के लोग थे, दाऊद ने सोचा नहीं था कि वो लोग उसी के अपने लोग थे, कि वे अपने ही लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन जब उसने देखा तो खुदा के नाम को स्मरण किया। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर किसी भी बुरी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, जब आप खुदा के नाम को, लेकिन सच्चे मन से, शंका नहीं, लेकिन होता क्या है,
होता क्या पता है, ध्यान से सुनना, खुदा के नाम को आप लेते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, प्रभु मैं जा तो रही हूं, बस एक ही बार दवाई दिलाना, दोबारा ना आना पड़े। प्रभु मेरी रिपोर्ट में कुछ ना, मैं एक्सरे तो करवा रही हूं। अगर वीजा लेने जा रहे हैं तो प्रार्थना करा के भी गए हैं और एम्बेसी के बाहर जाकर भी, प्रभु तू जानता है ना मैं अंदर जा रहा हूं, तू जानता है ना मैं अंदर जा रहा हूं, मैं तुझे याद करता हूं, मेरा वीजा जरूर लगा दियो। अच्छा, अब जो घर से बोलकर चला था, वो जो घर से बोलकर चला था, जो पास्टर से प्रार्थना करा के चला था, वो आप खुद शैतान को मौका देते हैं, अपनी कमजोरी को आप खुद बताते हैं, मैं कितना कमजोर हूं। आपका दाऊद ने सच्चे मन से सिर्फ स्मरण किया, दाऊद ने सच्चे मन से सिर्फ स्मरण किया, उसने सिर्फ प्रभु के नाम को स्मरण किया और खुदा की सामर्थ आई और भीड़ का मन बदल गया। और आप बार बार प्रार्थना भी करते हैं तो भी काम नहीं होता। आप बार बार प्रार्थना करते हैं एक ही विषय के ऊपर, एक ही बात के ऊपर, प्रभु मैंने अब फाइल लगा दी है, प्रभु अब ये हो गया, प्रभु अब ये हो गया, अब लोन पास हो जाए, अब मेरी फैक्ट्री खड़ी हो जाए, अब ये एक ही बात को लेकर 25 बार आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप खोखले हैं, आप कहीं ना कहीं संदेह करते हैं, शंका करते हैं, काम होगा कि नहीं होगा। आप संदेह करते हैं और या अपनी बोलबानी, अपने विचारों पर आप ध्यान दें। परमेश्वर ने कहा अगर दाऊद के स्मरण करने पर मैं भीड़ का मन बदल सकता हूं, तो जब तू मुझे स्मरण करेगा, हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, मेरी सामर्थ तेरे लिए भी आएगी, तू भी मेरी संतान है। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।